तो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिर गया और उसके बाद से भारत की जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भाजपा पर महिलाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है और बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी पर यही आरोप लगा रही है। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के लोकसभा में गिर जाने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देश के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जन आक्रोश रैली निकाल रही है। भोपाल में रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और कांग्रेस को जमकर कोसा, जमकर निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर। रायपुर में भी इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रैली की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, जमकर कोसा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में कमान संभाली और डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कमान संभाली। तो देखिए, महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल जब ये गिरा, उसके बाद दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने, जो कि कांग्रेस की बड़ी नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद रात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विषय पर कांग्रेस पार्टी को पर निशाना साधा और उन्होंने भी देश को संबोधित किया। और उसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के कर्मों की कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। बहनों के अधिकार पे कांग्रेस ने डाका डालकर नारी सशक्तिकरण अधिनियम का विरोध करके जो बिल गिराया, पूरा देश आक्रोशित है। मध्य प्रदेश भी इस मामले में बहनों के साथ है। मैं, मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के बहनों के इस अधिकार में उनके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम निंदा करते हैं और इस आक्रोश को नीचे तक ले जाएंगे। एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और हम निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बहनों ने विरोध किया है और ये बहनों का आक्रोश दिख रहा है। ये आक्रोश कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जो महिलाओं को धोखा दिया है उसके विरुद्ध है। देश की महिलाएं अब जाग गई हैं, कांग्रेस को सबक सिखाकर रहेगी। बहनों में नाराजगी है, आक्रोश है। ये जो परिस्थिति बनी है भारत की बहनों को रोकने की, पार्लियामेंट में जाने से, असेंबली में जाने से, इसको लेके हर भारत की बहन में, बेटी में नाराजगी है। मैडम, 33% आरक्षण मिलेगा, क्या कहेंगे? निश्चित ही जो आज कांग्रेस ने किया है, महिलाओं के अधिकार क्षेत्र का हनन किया है, उसके लिए महिलाएं आक्रोश में आज इस भोपाल में भरी धूप में निकलकर अपना आक्रोश जता रही है। 33% आरक्षण कम नहीं है? बिल्कुल 33% तो आरक्षण मिलना था, आरक्षण तो मिलता पहले। देखिए, जो संविधान संशोधन बिल आया था, कांग्रेस और उनकी पार्टियों ने इसका विरोध किया और उसके प्रति प्रदेश की जो नारी शक्ति है वो आक्रोशित है और उसको देखते हुए ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इस आरक्षण को पास करवाने कौन तैयार होने? प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं तैयार हूँ 2023। प्रियंका की बातों में आप भी लगे, पप्पू की बहन पप्पी तो रहेगी। क्या 33% आरक्षण काफी है? 33% तो हो, शुरुआत तो हो, तैयारी नहीं कर रहे, उसको एग्री नहीं कर रहे, गलत बात है ना ये। आज कितना बड़ा आत्मसम्मान था, उत्साह था, खुशी का माहौल था, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के सरेआम खुलेआम, मैं तो कहती हूँ ये एक सर्वनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो, बीजेपी की जो महिला है वो काफी आक्रोश में है और आक्रोश के रहते यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि जन रैली का जो है आयोजन हो रहा है और उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि किस महिला जो मध्य प्रदेश की मंत्रियां हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और अन्य जो बीजेपी दल की जो नेता है वो सभी आक्रोश में है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज, भोपाल। अधिनियम जब संसद में गिरा उस समय राज्यसभा में लक्ष्मी वर्मा जी भी थी। लक्ष्मी वर्मा जी इस वक्त भी देखा जा सकता है कि जन आक्रोश रैली में हमारे साथ है, उनसे सीधे बात करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपके लिए तो पहला अनुभव था, पहले बार आपने शपथ ली और पहला बिल आया, क्यों ऐसी स्थिति बनी? विपक्षी जो है वो नहीं चाहते कि इस देश में महिलाओं का नेतृत्व हो। मुझे तो बड़ा दुख है कि ऐसी कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, उनकी बहू सोनिया गांधी जो संगठन को अभी तक छोड़ी नहीं है
और तीसरी बेटी को भी ले आया, और उसके बाद भी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली जो बेटी है, वो इस देश की बेटियों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। ये देश में आज बेटियों को उनका अधिकार नहीं मिला, इसके जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। लंबे समय तक के इस देश में राज करने वाली पार्टी कभी महिलाओं के हक के लिए नहीं सोची, उनके नेतृत्व के लिए नहीं सोची। इस देश में जो आज बेटियों के साथ उनको अधिकार मिलना था, और उसके लिए जब से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाला, लगातार वो बेटियों को सशक्त करने के लिए अनेक योजना बना रहे हैं। और वो चाहते थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बहनों को उनका अधिकार मिले, समानता के अधिकार के साथ में इस देश का नेतृत्व करे। ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये जो विपक्ष है, इसके खिलाफ आप लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आने वाले समय में राजनीति में क्या असर दिखेगा इसका? बिल्कुल, जो महिला बहनें 50% है उनको सत्ता से बाहर करेगी, ये बड़ा निंदनीय अपराध है। जिस प्रकार से उन्होंने सदन में महिला बहनों के साथ छल किया, आज 50% जो बहनें महिला हैं और वो कहीं न कहीं समाज में नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए आतुर थी। जहां पर महिला जो है भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां, कार्यकर्ता, वो यहां पर पुतला फूंक रही। भारतीय जनता पार्टी की नेताओं ने पुतला फूंका है विपक्ष के नेताओं का, राहुल गांधी का और अन्य नेताओं का। तो इस तरह से आक्रोश जो है वो सड़कों पर अब फूटता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।